ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने आपका ना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने एक बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था, और वो क्या टॉपिक था बेटा? वर्ग और वर्गमूल हमने कवर किया था लास्ट क्लास में, है ना। आज भी हम एक नए टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर 25 तक है ना, सबको है ना वर्ग याद हो जाने चाहिए। सबको वर्ग याद हो जाने चाहिए, स्क्वायर याद हो जाने चाहिए। क्या सभी बच्चों ने वर्ग याद किए? यस सर। नो सर। मैं अभी सुनूंगा। यस सर। नो सर। कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं और कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं। बेटा ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो 1 से लेकर 25 तक मैंने वर्ग आपको बोला है याद करने के लिए, कि एक तो इससे वर्गमूल आपको आसानी से याद हो जाते हैं। दूसरा, जब मैं आपको नया टॉपिक कवर कराता हूँ, है ना, क्यूब और क्यूब रूट का टॉपिक मैं कराऊंगा, तो वहां पर भी इसका ना यूज होता है। और जब आप 10th क्लास में आगे पढ़ेंगे इसको, तो वहां पर भी आपको ना डायरेक्ट वर्गमूल निकालना पड़ता है, डायरेक्ट वर्गमूल रखना पड़ता है। तो इसलिए सभी बच्चे है ना 1 से लेकर 25 तक वर्ग जरूर याद कर लेंगे। ध्यान रहेगा अभी सभी बच्चों को कि सभी बच्चे 1 से लेकर 25 तक वर्गमूल याद रखेंगे। ओके सर। यस। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे वर्गमूल भी सुनूंगा, और मैं आज आपको क्यूब भी दूंगा याद करने के लिए। तो दोनों मैं सुनने वाला हूँ, वर्गमूल भी सुनूंगा और क्यूब भी सुनूंगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने 1 से लेकर 25 तक बोला था आपको वर्ग याद करने के लिए। 1 से लेकर 10 तक तो सभी बच्चों को वर्ग याद होंगे, है ना। तो 11 Yes, से sir. लेकर 25 तक शायद किसी बच्चों को याद ना हो, लेकिन उनको आपको याद कर लेना है ना। जैसे मैं 11 का वर्ग की अगर बात करता हूँ, तो 11 गुणा 11 मतलब कितना आता है? 121 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। 12 का वर्ग का मतलब Yes, sir. 12 गुणा 12, तो आपके पास आता है 144। इसी तरीके से आपको 13 का वर्ग करेंगे तो 13 गुणा 13 मतलब 169 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद कर लेने। उसके बाद यहाँ बात करेंगे किसकी? वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल दोनों में अंतर होता है ना। यहाँ पर ये दोनों है ना एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया होती है। विपरीत प्रक्रिया कैसे? कि जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि 11 का जो वर्ग होता है वो 121 होता है ना। 12 का वर्ग होता है 144। तो ये जो नंबर लिखे गए हैं ये वर्ग है ना। 13 का वर्ग 169। लेकिन यहाँ पर है ना उल्टा पूछा जाता है, यहाँ पर उल्टा पूछा जाता है। जैसे 169 की बात करेंगे तो 169 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल, तो वर्गमूल यहाँ पर उल्टा चलेंगे बेटा, 13 होगा, है ना, 13 होगा। उसी तरीके से अगर बात करेंगे 144, तो 144 का क्या होगा? 144 का होगा 12। Sir, 12. 12 होगा। 121 की अगर बात करेंगे तो 121 का होगा 11। तो ये 11. मेरे पास आते हैं वर्गमूल, है ना। दोनों आपस में कैसे होते हैं? विपरीत प्रक्रिया होते हैं। क्या वर्ग और वर्गमूल याद रहेंगे सभी बच्चों को? Yes, sir. तो यहाँ सिंपल आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद कर लिए हैं, तो आपको वर्ग भी याद हो गए हैं और वर्गमूल भी याद हो गए हैं, है ना। अब बात करेंगे आगे कि यहाँ मैंने आपको लिखवाया था एक पॉइंट कि अगर किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग करते हैं, धनात्मक संख्या का वर्ग करते हैं, धनात्मक संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो एक धनात्मक संख्या ही आती है, क्या होता है धनात्मक? है ना। धनात्मक संख्या का वर्ग अगर करेंगे तो एक धनात्मक संख्या आएगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 होगा, है ना। 5 का वर्ग क्या होगा? 25 होगा। उसी तरीके से मैंने बोला 17 का वर्ग, तो 17 का वर्ग मतलब 17 गुणा 17, 17 गुणा 17 मतलब 289, है ना। तो ये भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ऋणात्मक संख्या का अगर वर्ग करता हूं, बताइए क्या आएगा? अगर मैंने ऋणात्मक संख्या का वर्ग किया,
का वर्ग। बताइए ऋणात्मक आएगा या धनात्मक आएगा? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? सर धनात्मक। वेरी गुड। अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो आपका उत्तर है ना धनात्मक आता है। धनात्मक यस उत्तर। सर। धनात्मक सर। -6 का वर्ग। देखो इसका मैंने एक फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था क्या, कि अगर घात सम संख्या है तो हमेशा उत्तर प्लस में आता है। तो यहाँ पर तो घात सम संख्या है ना, तो आपका जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। आपका जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। 6 × 6 = 36। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो अगर एक बार दीजिए हाँ क्या हुआ बेटा? सर, हमें एक बार और समझा दीजिए। हाँ सर एक बार और। नहीं आई है। ठीक है, समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने सिंपल इतना बोला है कि धनात्मक संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो एक धनात्मक संख्या ही आएगी। जैसे मैंने 5 का वर्ग किया तो 25 आया, है ना। 5 का वर्ग किया तो 25 आया, जो कि धनात्मक है। उसी तरीके से अगर मैं 17 का वर्ग करता हूँ, 17 का वर्ग अगर मैंने किया तो मेरे पास कितना आया? 289, जो कि एक धनात्मक संख्या आ रही है। देखो धनात्मक संख्या का वर्ग किया तो धनात्मक संख्या आई, धनात्मक संख्या का वर्ग किया तो धनात्मक संख्या आ रही है मेरे पास, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि ऋणात्मक संख्या का अगर वर्ग करते हैं आप, है ना, ऋणात्मक संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो आपके पास धनात्मक संख्या ही आएगी। देखो ये आ रही धनात्मक संख्या, है ना। जैसे मैंने कहा कि -11 का वर्ग कर रहे हैं आप, तो -11 एक धनात्मक संख्या आएगी। बताइए अभी समझ में आया है? यस सर। यस सर। किसी बच्चे का डाउट है? यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। चलिए तो अगर कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं। उसके बाद एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको कराया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पर समझेंगे कि 1 से लेकर 10 तक तो आप वर्गमूल निकाल सकते हैं ना। मैंने कहा कि 1 का वर्गमूल क्या होगा? बताइए। 1 होगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 सर। 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। 4 सर। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। 5। 36 का वर्गमूल? 6। 6। 50 का वर्गमूल? 7। 64 का वर्गमूल? 8। 8। और 81 का वर्गमूल? 9। 9। और यहाँ पर 100 का वर्गमूल? 10। ठीक है, तो 10 तक तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 10 से ज्यादा आ जाते हैं, है ना, 20 से ऊपर संख्या आ जाती है, 30 से ऊपर संख्या आ जाती है, तो हम वहां पर यूज करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर देंगे, अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1000, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 1024। इसका वर्गमूल निकालना है आपको। 1024 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। चलिए तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, है ना, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, है ना, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12।
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2। ये आया बेटा हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जितने 2 आए हैं सबको लिख दीजिए। कितने 2 हैं बताइए गिनकर, कितने 2 आ रहे हैं हमारे पास? सर 10। 10 आ रहे हैं। तो 10 आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, युग्म बना लेंगे, पेयर्स बना लेंगे। यहाँ पर युग्म सर बना लेंगे। तो निकल जाएंगे सर 32। हाँ, तो युग्म बनाया आपने, देखो यहाँ पर युग्म मैंने भी बना लिए, और यहाँ से एक एक बाहर निकाल लेंगे एक युग्म में से। यहाँ से 2 आया है ना, यहाँ से 2 आया, यहाँ से भी 2 आ गया, यहाँ से भी 2 आया बाहर, और यहाँ से भी 2 आ गया। अब गुणा कर देंगे इनकी, और गुणा करेंगे, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये 32 आ गया। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। किसी भी बच्चे का डाउट या कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। नो सर। सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर सर। एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलिए। सर जैसे जिस तरीके से आपने इसे किया है, ये हाँ। मतलब कि आपने जो 100 जो संख्या थी उसको आपने टुकड़े में टुकड़ा कर दिया उसका। अगर हाँ। अगर हमारे पास एक ऐसी संख्या हो जिसके टुकड़े ना हो, मतलब कि जैसे आपने ये सारे 2 2 से हो रहा है, अगर माने बीच में से 2 3 आ गया, या फिर जैसे आपने पहले 2 रकम 2 की ली, उसके बाद हमें 3 से उसे करने के लिए आ गया, तो हम किस तरीके से करेंगे? 3 से कर सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं 3 से, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर नहीं समझ रहे हो आप। 576 की मैं बात करता हूँ, है ना, मैंने 576 लिखा यहाँ पर, इसका आपको निकालना है ना, 576 का निकालना है, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और उसके बाद कितना आएगा, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, कितना आ रहा है मेरे पास, 2 तिया 6, 2 है ना, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, और अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। क्या समझ में आ रहा है? यही क्वेश्चन है ना आपका? सर नो सर, ये क्वेश्चन थोड़ी ना सर, ये बोलना चाह रहे बीच में अलग अलग मतलब डिजिट आ गया तो फिर उसको कैसे करेंगे? बेटा अगर अलग अलग आएगा तो वो है ना पॉइंट में आंसर आएगा आपके, है ना। यस सर, यहाँ ये तो क्या युग्म बनेगा, यहाँ पर तो युग्म, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सबके है ना युग्म बनेंगे, और वहां से एक एक बार आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन आप अगर बोल रहे हैं कि आप है ना इसका निकाल दीजिए ऐसे, तो बेटा ये तो पॉइंट में आएगा फिर, है ना। और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। समझ में आ रहा है? क्या सीखना पड़ेगा आपको? लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं सिर्फ वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कि जिनके है ना वर्गमूल निकल जाते हैं, जिनके पेयर्स बन जाते हैं। मैंने वो क्वेश्चन नहीं कराए हैं जिनके पेयर्स नहीं बनते, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलो आगे आ जाते। सर आपकी ना आवाज बहुत धीमी आ रही है। धीमी आ रही है क्या? बाकी बच्चों को ठीक सर, आ रही है मेरी बहुत आवाज? ज्यादा धीमी आ रही है। बाकी बच्चों को ठीक आ रही है क्या मेरी आवाज? यस सर। यस सर। जिस बच्चे को बेटा धीमी आवाज आ रही है तो एक बार रीजॉइन कर लीजिए क्लास को, शायद ठीक आने लगे फिर। जी सर मैं करके देखती हूँ। हाँ एक बार रीजॉइन करके देख लीजिए, मेरी आवाज ठीक से आने लगेगी आपको। अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ सभी से, है ना। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ओके सर। सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटबुक में सोल्व कर लेना है पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ओके सर। तो ये रहा क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है?
ये रहा क्वेश्चन कि 14,400 का वर्गमूल निकालना है। किससे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। और भी तरीके हैं मेरे पास निकालने के, लेकिन आपको किससे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए, और थीटा क्या है सर? अच्छा, डायरेक्ट। और कॉल सेक्शन में उत्तर करना है। सबसे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे कॉल सेक्शन। 400। माइक बंद रखेंगे बेटा सभी बच्चे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। और ध्यान से करना है, सभी बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। शाबाश। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, क्योंकि अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है। तो जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी नहीं दिखाएंगे, जब मैं पोल बंद कर दूंगा ना तब आप दिखाएंगे आंसर। सर मेरा आंसर है। बेटा बोलेंगे नहीं, अभी आंसर नहीं बोलना है किसी को। जब मैं पोल बंद करूंगा तब आप बताएंगे। ओके सर। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी भी 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे तब तक क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे बेटा। तो ये सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। और ये बार बार आपको बोला जाता है कि जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आ जाते हैं तब तक क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हैं ना उतनी अच्छा मैथ्स आपका होता जाता है, और उसी से आपको पता चलता है कि आप सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा। तो अभी भी जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो सभी बच्चे आंसर करेंगे। उन सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अभी मैं पोल को बंद कर रहा हूँ और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया मैंने। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए, काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है बेटा। और जो बच्चे ए ऑप्शन बोल रहे थे बिल्कुल सही है, ए ही ऑप्शन आ रहा है। और जिस बच्चे ने अपनी कॉपी दिखाई थी सही किया था बेटा आपने।
वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं, देखते हैं कि कैसे ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने कर देंगे आप। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 है ना, 2 4 जा 12, 0 0, 2 6 जा 12। तो यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1800 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये 6 है बेटा यहाँ। और 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो हमारे पास आएगा 900। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 450। फिर 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 है ना। अब 5 से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे है ना, 5 3 45। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3। अब यहाँ पर युग्म बना लीजिए। देखो 2 का एक युग्म यहाँ पर बना, एक यहाँ पर बना, एक ये बना, 5 का एक युग्म बन गया और 3 का एक युग्म बन गया। तो इनमें से एक एक बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से 3। अब इन सबकी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 3। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 दिया 120। तो ये आंसर आ। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। सर जिसके पीछे 0 और 5 है वो तो 5 से डिवाइड होगा ना? हाँ बेटा, लेकिन मैंने ये भी बताया ना कि 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। तो ये सारी संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो सर आप इसे 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर एक बार 5 से डिवाइड करके और बता दो। देखो बेटा, 5 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने लिखा 14,400 है ना, एलसीएम ले लिया मैंने और मैंने इसको पहले 5 से डिवाइड किया। 5 से डिवाइड किया तो 5 दूनी 10, 4 आएगा यहाँ पर, 5 अट्ठे 40 है ना, 5 अट्ठे 40 आ गया और यहाँ पर 4 बचा। फिर से 5 अट्ठे 40 और 0। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 पंजे 25, 3 आएगा यहाँ पर, 5 सत्ते 35 है ना, और फिर से 3 आ गया तो 5 छंग 30। ठीक है, अब देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 36। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18। फिर 2 से करेंगे तो 9। अब 3 से हो रहा है तो 3 3 9 और 3 एकम 3। बताइए क्या समझ में आया सबको? यस सर। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? अब देखो आप किसी से भी करें यस है ना, आंसर आपका सेम आएगा। देखो आंसर है ना सेम आएगा आपके पास। यस सर। आंसर सेम आ रहा है कि 5 की गुणा करा 2 में है ना, फिर 3 में करेंगे तो देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 20 दूनी 40, 40 दिया 120। बताइए क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। सर हम इसे अलग अलग यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट बेटा, फिर से पूछेंगे, क्या पूछ रहे हैं आप? क्या सर पूछ? मैं ये बोल रही थी कि हम इसे अलग अलग संख्याओं से भी कर सकते हैं। बेटा जिस संख्या से 2 डिवाइड, 3 5 हाँ जिस संख्या से डिवाइड होगा, जी, जैसे यहाँ पर divide 2 होगा। 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है तो आप किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर Yes, sir. सकते कि आप 7 से डिवाइड कर दे है ना, आप 9 से डिवाइड No, कर दे, sir. उनसे नहीं हो रहा है। तो जिस संख्या से हो रहा है उससे आप किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ चलिए समझ में आ गया सर। तो ये Next हमारे topic. पास आ रहा था यहाँ पर, क्या इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था ए। और अभी हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। तो जो आज का टॉपिक है उसको ध्यान से समझेंगे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट्स।
घन एंड घनमूल, है ना। तो पहले देखो वर्ग और वर्गमूल हमने पढ़ा, वर्ग पढ़ा और उसके बाद पढ़ा हमने वर्गमूल। तो सबसे पहले हमने वर्ग ही तो पढ़ा था, और वर्ग हमने क्या देखा कि 1 का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो 1 ही आता है, 2 का वर्ग कर देते हैं तो 4 आता है। लेकिन घन में अगर बात करेंगे, घन और घनमूल में, तो यहाँ पर क्या होगा, क्यूब एंड क्यूब। तुमने ये तो पता है ना कि क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है, यस सर। यस सर। किससे बनता है बेटा ये, सर मुझे आता है बनाना। बताइए किससे बनता है, बनाना तो आता है लेकिन बनता किससे। 3 से सर। हाँ, क्या पूछ रहे हो सर? ये जो क्यूब बनता है, जैसे बॉक्स तो आपने बहुत सारे देखे हैं ना, यस सर। यस सर। तो कोई आपने देखा है क्यूबॉइड देखा है, घनाभ देखा है ना। कुछ आपने देखे जो कि क्यूब शेप के होते हैं, घन होते हैं, लेकिन वो किस शेप के बनते हैं, आपके पास बहुत सारे फिगर होते हैं ना। शेप है, दो हाँ, वर्ग तल को मिला के बनाते हैं। किससे मिलकर बनता है, दो वर्ग वर्ग स्क्वायर से, स्क्वायर से बनता है। वेरी गुड, स्क्वायर से बनता है। क्यों बनता है बेटा स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पर क्यूब की सारी साइड है ना सेम होती है, सभी साइड क्या होती है बेटा, सेम होती है यहाँ पर ना। सब अगर मैंने ए बोला है तो सबकी ए ही होगी। अब यहाँ पर देखो, आपको पता है कि इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो क्या होता है, घन का आयतन। पता है घन का आयतन क्या होता है, नो सर। क्यूब, नो वॉल्यूम ऑफ सर। क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घनाभ का पता है, घनाभ का क्या होता है, क्यूबॉइड का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नहीं पता है सर हमें। 3 साइड होती है, देखो किसी भी क्यूबॉइड में या घनाभ में 3 साइड होती है। कौन कौन सी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, है ना। लेंथ देखो ये हाँ। रहा लेंथ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये ऊपर वाली हाइट, आधार है ना। है ना। ये 3 साइड होती है, लेंथ, ब्रेथ ब्रेथ और हाइट। हाइट। तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हम करते हैं। तो देखो लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है, तीनों मेरे पास क्या है, ए है। अब यहाँ पर तीनों की गुणा अगर हम कर दें तो ए की क्यूब आ जाता है। आ गया बेटा, यही होता है ना, यही होता है। सर एक बार दोबारा बता दो। मैंने ये बोला कि अगर आप एक क्यूब बनाते हैं, एक घन बनाते हैं, तो उनकी सारी साइड है ना इक्वल होती है, बराबर होती है। ये समझ में आया है। सर देखो इसमें एक तो लेंथ होती है, उस लेंथ को मैंने बोल दिया ये लेंथ है मेरे पास, एक ब्रेथ होती है, ये ब्रेथ हो गई, एक हाइट होती है, ये हाइट हो गई, है ना। ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। अब किसी भी क्यूबॉइड का या फिर क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड हम लिखते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, L इंटू बी इंटू एच होता है। लेकिन यहाँ पर तो सभी साइड क्या है, ए है ना, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए की क्यूब आ जाता है। यस सर, क्यूब। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि क्यूब क्या होता है। क्यूब को मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम किसी संख्या को 2 बार और गुणा कर देते हैं, जैसे मैंने बेटा माइक, इस बच्चे का माइक ऑन है। अब मैंने देखो यहाँ पर लिखा कि घन को क्या बोल रहा हूं मैं। अच्छा, घन से पहले मेरे को वर्ग बताइए। वर्ग को क्या बोला था मैंने, अगर उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा कर देते तो वर्ग होता है ना। अब मैं घन को क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी संख्या को 2 और बार गुणा कर देता हूं तो वो बन जाता है घन। क्या समझ में आया है अभी? यस सर। मैंने कहा कि मैंने 7 लिया, अगर 7 को मैं 2 बार और गुणा कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, घन बन जाता है, क्यूब, यानी कि क्यूब, मतलब कि क्यूब बन जाता है। क्या समझ में आ गया सभी को? यस सर। सर हमें समझ में आया कि किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करने से जो भी मतलब उस संख्या के ऊपर क्यूब बन जाता है, क्योंकि वो 3 बार मल्टीप्लाई होता है। यस, बिल्कुल सही,
एग्जैक्टली यही होता है, सेम है ना। आप दो कितनी भी तरीके से बोल सकते हैं, है ना, कि अगर किसी संख्या को 3 बार गुणा कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है, घन बन जाता है। यस सर। क्या लिखा गया है यहाँ पर, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का घन कहलाती है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 का घन। अब 5 का घन का मतलब है 5 की घात 3, है ना। घन का मतलब क्या होगा, 3 होगा। जैसे वर्ग का मतलब था घात 2, वैसे ही घन का मतलब है घात 3। क्या समझ में आ रहा है ये? और यहाँ पर 5 की घात 3 का मतलब क्या होगा, 5 की 3 बार गुणा कर देना, यस सर। तो आ गया 125, है ना। लेकिन ऐसा मत कर देना बेटा। चलो पहले मैं इसको बता देता हूँ कि 8 का घन लिखा मैंने, तो 8 का घन का मतलब क्या है, 8 की घात 3, और 8 की घात 3 का मतलब है 8 को 3 बार गुणा कर देना, तो आपके पास आ गया 512। क्या समझ में आया ये? यस सर। यस सर। लेकिन ऐसा मत कर देना, क्योंकि 1-2 क्लासेस से काफी बच्चे ऐसा ही कर रहे हैं कि मैंने लिखा 8 की घात 3, तो कुछ बच्चे ऐसा लिख रहे हैं कि 8 की गुणा 3 में कर दे रहे हैं, 8 की गुणा 3 में कर दे रहे हैं और 24 आंसर आ जा रहा है। तो बेटा देखो कितना डिफरेंस आ गया, यहाँ पर 512 आ रहा है, यहाँ पर 24 आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना। यस सर। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस क्या सर। क्या नहीं करना है यस आपको, सर। कि अगर आपको मैं दे दूं कि 7 की घात 4, तो ऐसा तो मत हमें कर 7 देना। को 4 बार मल्टीप्लाई हाँ, करना है। कि ऐसा मत कर देना कि 7 की गुणा 4 में कर दें आप, है ना। यस सर। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर देना है। इसका सर ये मतलब याद रखें। इसका मतलब ये होता है 7 की 4 बार गुणा करना, है ना। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। चल सर हमें हाँ, ये समझ में आया, अगर 7 के ऊपर और किसी भी संख्या के ऊपर क्यूब हो या फिर वो वर्ग लगाओ तो वो उतने ही बार मल्टीप्लाई हो। अगर किसी संख्या के Yes. ऊपर क्यूब लगाओ तो उसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसके ऊपर 4 की घात लगी हो तो उसे हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 बार, मतलब जितनी घात होगी उतनी बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ओके सर। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट भी लिखा गया है जो मैंने अभी लिखा है आपको, क्या, किसी संख्या के घन को उसकी घात 3 लिखकर दर्शाया जा रहा है। तो जैसे 3 का घन, 3 का घन का मतलब 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मतलब है 3 की 3 बार गुणा कर देना, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो ऐसे कर देते हैं कि 3 की घात 3 मतलब कि 3 गुणा 3, और 9 आंसर आ जाता है ना। तो गलत हो गया ना ये। आंसर कितना आ रहा है, 27, और अभी कितना आया है, 9 आया, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है बस। जैसे 7 का घन, 7 का घन का मतलब 7 की घात 3 और 7 की 3 बार गुणा करना, है ना। 7 की 3 बार गुणा करना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 मतलब कि 343। क्या ये चीज समझ में आई है सभी बच्चों को? 343। यस सर। चलिए, तो अभी मैं आगे आ जाती हूँ, अगर समझ में आया है तो फिर आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा है, धनात्मक संख्या का घन। बेटा धनात्मक संख्या तो पता है ना आपको, पता है सभी धनात्मक संख्या, यस सर। जिस ये सारी की सारी धनात्मक संख्या है यहाँ पर, है ना। मैंने बोला है आपको कि धनात्मक संख्या है ना 2 तरीके से लिखी जाती है, 2 तरीके से लिखी जाएगी। जैसे 5 भी धनात्मक है और +5 भी धनात्मक है ना। तो यहाँ पर बोला धनात्मक संख्या का घन एक धनात्मक संख्या होती है। अगर किसी भी धनात्मक संख्या का अगर आप घन कर देते हैं तो हमेशा एक धनात्मक संख्या आएगी आपके पास। क्या आ रहा है, 27, और 27 कैसी संख्या है, धनात्मक। मैंने एक धनात्मक संख्या 5 ले ली, और 5 का अगर मैंने घन किया, यानी 5 को 3 बार गुणा अगर किया, तो मेरे पास 125 आया, और वो भी कैसा आया, धनात्मक आया, है ना। उसके बाद मैंने कहा कि मैंने एक धनात्मक संख्या ले ली 8, और 8 का मैंने घन किया, तो क्या आंसर आएगा,
8 को मल्टीप्लाई करके सर 8 को 3 बार करेंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा। 512 आएगा धनात्मक। ठीक है, चलिए, हाँ धनात्मक आएगा। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर हम ऋणात्मक संख्या लेते हैं, ऋणात्मक संख्या का अगर हम क्या करते हैं, ऋणात्मक संख्या का घन कर देते हैं, घन, ऋणात्मक संख्या का घन, तो बताइए आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? माइनस में आएगा सर माइनस में। माइनस में आएगा। आंसर आपका ऋणात्मक आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने ये नोट आपको लिखवाया था कि अगर आपके पास क्या आ जाए, एक विषम संख्या आ जाती है घात में, घात में क्या आ जाता है? विषम संख्या आ जाती है, ओड नंबर आ जाता है, तो आपका उत्तर माइनस में ही आता है, तो उत्तर आपका माइनस में ही आएगा। तो आंसर कितना आ गया? माइनस के 27। अब जैसे मैंने बोला कि -7 की घात 3, तो बेटा ये विषम संख्या है ना, ओड नंबर है ना, 3 विषम संख्या है, ओड नंबर है, और जब ये विषम होता है तो माइनस में उत्तर आता है। और 7 की गुणा करना है 3 बार, 7 की गुणा करना है 3 बार, तो आंसर आ जाएगा बेटा माइनस के 343। बताइए क्या समझ माइनस में में आएगा। यस दोनों सर पॉइंट हमें समझ सर हमें समझ में आ रहा है कि ऋणात्मक संख्या जो भी वो संख्या होगी ऋणात्मक, उसे उस 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर माइनस में मिलेगा, और जो प्लस वाली संख्या होती है उसे 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर प्लस में मिलता है। प्लस में मिलता है। ठीक है, एक चीज मैंने आपको है ना वर्ग में ये बताया था, है ना, मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ उस चीज को, कि अगर किसी भी -a की घात विषम संख्या होती है, विषम संख्या मतलब ओड नंबर होता है, तो हमेशा उत्तर माइनस में आता है। अब जैसे यहाँ पर बड़ी पावर आ जाए, मैंने कहा कि -1 की घात 13 आ जाए, है ना, तो 13 बताइए, 13 एक विषम संख्या है या सम संख्या है? विषम। विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो माइनस में उत्तर आने वाला है ना आपका, यस सर। माइनस के 1 आ जाएगा आंसर। मतलब 1 की गुणा करना है ना, 1 की गुणा 13 बार करना है, तो 1 की गुणा तो आप कितनी बार भी कर लीजिए, एक ही आएगा। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि माइनस के 13 आंसर आएगा? बता दीजिए। नो सर। नहीं लग रहा है ना किसी को? लग सकता है, किसी को भी लग सकता है कि 1 की गुणा 13 में कर दीजिए, 1 की गुणा 13 में कर दीजिए तो 13 आंसर आ जाएगा। नहीं लग रहा है ना, ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि 1 की गुणा 13 बार करना है, मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 इस तरीके से, और 1 की गुणा आप कितनी बार भी कीजिए 1 ही आता है। क्लियर है बेटा टॉपिक? यस सर। चलिए, यस सर। यस सर। अगर टॉपिक क्लियर है तो अभी मेरे को इसका बताएंगे कि माइनस 9 की घात 3, बताइए क्या आंसर आए? 1 मिनट सर। 27 -27 -7 हाँ, -7 29 2 9, वेरी गुड। तो आंसर आ रहा था माइनस के 9 गुणा 9 गुणा 9, है ना, -9 निम 81, और 81 की गुणा 9 में करेंगे तो माइनस के 729 आ जाए। यस सर। चलिए, तो अगर यहाँ तक समझ में आया है बेटा, आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या लिखा, यहाँ पर बोला गया किसी संख्या के घन को पूर्ण घन या घन संख्या कहते हैं। ठीक है, मैं अभी है ना इस टॉपिक को नहीं करा रहा हूँ, मैं ये वाला टॉपिक आपसे पूछ रहा हूँ जो हमने ना स्क्वायर वाले में किया है, वर्गमूल में किया है। तो क्या मेरे को आप बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग बोलते हैं या फिर वर्ग संख्या बोलते हैं? बताइए, क्या पता है बेटा यस आपको? सर। सर आपकी स्क्रीन तो वाइट आ रही है। वाइट आ रही है, कुछ लिख नहीं रहा है उसमें, अभी दिख रहा है? नो सर।
अभी मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ यहाँ पर पूर्ण वर्ग। क्या दिखा है Yes, सभी sir. बच्चों को? या फिर हम इसको बोलते हैं सर नो वर्ग सर, नहीं दिख संख्या। रहा। किसको? Yes, sir. दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताइए। नो सर। सर वाइट कुछ वाइट दिख रहा है। यस सर, आप दिख अब दिख रहा है। यस सर, थोड़ा सा दिखा था। चलिए, यहाँ पर पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या बेटा क्या होता है, जैसे मैंने आपको वर्ग दिखाया था कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है ना, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। 25. तो ये जो संख्या आ रही है बेटा, ये वाली जो संख्या होती है, ये वाली जो संख्या होती है, इन्हीं को बोला जाता है पूर्ण वर्ग। यही होते हैं पूर्ण वर्ग। क्या समझ में आया है? Yes, sir. Yes, जैसे sir. मैंने यहाँ पर अब लिख दिया 100 लिख दिया, तो 100 बताइए क्या 100 एक पूर्ण वर्ग है? No, sir. No, sir. Yes, sir. Sir, 10 होगा। 10 का होता है ना, तो ये तो 10 का है। पूर्ण वर्ग है ना, ये 10 10 का है होता है ना। है ना, 100 क्या है 10 का वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, Yes, ये क्या है बेटा sir. पूर्ण वर्ग संख्या। 10 एक पूर्ण वर्ग इसी संख्या तरीके है। हाँ, इसी तरीके से हमें क्या करना है, पूर्ण घन पढ़ना है। इंग्लिश में अगर बात करेंगे इसकी, तो ये होता है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब होता है, इसको परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे बोलते हैं, जैसे मैंने कहा घन, मैंने लिखा 1 का जो घन होता है वो 1 होता है, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64 और 5 का घन होता है 125। 125, है ना। तो ये जितनी भी संख्या आई है बेटा यहाँ पर, सारी की सारी संख्या क्या है, पूर्ण घन है। पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब। ठीक है, समझ में आया है अभी सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पर देखो 125, 125 तो क्या है बेटा, एक पूर्ण घन है ना, क्योंकि ये 5 की घात 3 है। Yes, sir. लेकिन 75 एक पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, अलग अलग संख्या आ रही है दो, तो ये पूर्ण घन नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। और 27 भी देखो एक पूर्ण घन है, क्योंकि देखो 3 आ रहा है बेटा 3 बार। क्या समझ में आ गया सबको? Yes, sir. चलिए, तो आगे हमें पूर्ण घन के बारे में समझ में आया। हाँ, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। 1 से Okay, लेकर 20 तक क्यूब लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 20 तक क्यूब लिखे हुए हैं। जैसा कि मैंने बोला था 1 से लेकर 25 तक आपको वर्ग याद करने हैं, और घन आपको करने हैं 1 से लेकर 15 तक। 1 से लेकर 15 तक करने हैं पहले। ओके सर। अब देखो यहाँ पर ये जो भी संख्या लिखी गई है यहाँ पर, ये सारी की सारी संख्या क्या है बेटा, पूर्ण घन है। ये सारी संख्या पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पर भी ये सारी की सारी संख्या क्या है बेटा, पूर्ण घन है। चलिए, तो अब आगे आ जाते हैं बेटा। सर क्वेश्चन पूछो। हाँ, क्वेश्चन बस एक टॉपिक और रह गया, उसको कवर करने के बाद क्वेश्चन पर आएंगे। देखो घनमूल आ गया अब, है ना, जैसे वर्गमूल आया था वैसे ही अब आया है घनमूल। हमने घन पढ़ लिया है, अब घनमूल पढ़ेंगे। यहाँ से आप समझ लेंगे, मैंने यहाँ पर घन लिखा, यहाँ पर घनमूल लिखा, है ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है, ये समझ लेना। कि मैंने यहाँ पर लिखा 4 का घन, 4 का घन बेटा होता है 64, 4 का घन कितना होता है 64 होता है। और यहाँ पर 64 का घनमूल बेटा, घन मतलब पावर 3 है ना, तो यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा आपको। देखो लिखा भी गया है, किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए इस वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 64 का बताएंगे क्या होता है, 64 का घनमूल 4. 4. 4 होता है ना, 4 होता है ना। उसी तरीके से मैंने कहा यहाँ पर 5 का घन, 5 का घन हो गया 125, है ना, 5 का घन हो गया 125। अब 125 का वर्गमूल कितना है बताइए? Sir, 5. 5 होगा। सर 5। क्या घनमूल समझ, Sir, 5. क्या घनमूल समझ में आया है? Yes, sir. यस सर। इस तरीके से बेटा घनमूल निकालना है आप, ठीक है।
चलिए आगे आ जाते हैं हम। यहाँ देखो क्या लिखा है, किसी संख्या के घनमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/3 होना है। तो अगर कहीं पर घनमूल लिखा हुआ है ऐसे, है ना, 64 का घनमूल, तो इसका मतलब है 64 की घात 1/3। कहीं पर लिखा हुआ है घनमूल 5, तो इसका मतलब है 5 की घात 1/3। कहीं पर लिखा है घनमूल a, तो इसका मतलब है a की घात 1/3। बताइए क्या समझ में आया ये? सर ये दोबारा समझाना। है ये मैंने यहाँ पर मैंने सिंबल बोला कि कहीं पर घनमूल अगर लिखा हुआ है घनमूल 125, तो आप इस घनमूल को हटा देंगे और 125 की घात लगा देंगे 1/3। बताइए अभी समझ में आया है? यस सर। ओके सर। जैसे यहाँ पर घनमूल 64 लिखा हुआ है, तो 64 का मतलब क्या होगा, 64 की घात 1/3। सर अब इसे ब्रैकेट में से कैसे निकाला जाएगा? बेटा यहाँ पर 125 का आपको पता है ना घन कितना होता है, 5 होता है ना, तो डायरेक्ट सर। 5 आ जाएगा इसका। इसका 4 होता है तो ये 4 आ जाएगा। और सर ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसी सर एक सर यहाँ पे नहीं, ऐसा कोई ऐसा नंबर हो जिसका फिर हमें नहीं वो निकलेगा बेटा, घनमूल नहीं नहीं पता? निकलेगा फिर, नहीं निकलेगा। जैसे मैंने 5 की घात 1/3 लिखा, तो ये ऐसे ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है है सर। ना। मैंने लिखा 12 की घात 1/3, देखो ये किसी का घन नहीं होता ना, तो ये ऐसे ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक क्या है समझ सर। में आया अभी? यस सर। सर समझ में आ चल। गया। अभी आगे आ जाते हैं। यस सर। अब देखो घनमूल और घन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है, ये मैंने अभी बताया था आपको, है ना। जैसे मैंने 7 का घन लिखा, तो 7 का घन का मतलब है 7 को 7 3 बार गुणा करना, तब आ जाता है 343, है ना। अब देखो 7 का जो घन है वो 343 है, लेकिन इस 343 का जो घनमूल होगा, 343 का अगर जो घनमूल होगा वो क्या होगा बताइए? 7 होगा। इसका घनमूल कितना आया है? 7 आया है। बताइए क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। यस सर। अब देखो जैसे हमने वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ा था, वैसे ही आपको यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि आपको पढ़ना है। कुछ तो आपको याद हो गए होंगे। जैसे आपको याद हो गया होगा 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27। 27, 4 का घन 64 5 का 125 6 का सर वो 216 216 216, 7 का और 7 का 143। वो 343 304, 8 का 512 9 का सर 729 729। तो ये तो आपको कुछ याद हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पर तो आप Yes. डायरेक्ट कर सकते हैं, 1000 डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, है ना। लेकिन जिनका हमें याद नहीं है, जिनका हम याद नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। बेटा मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा यहाँ पर, जिनके घनमूल निकल जाते हैं, जिनका 3 का एक युग्म बन जाता है ना। जैसे 216 लिया हमने, तो 216 क्या क्या होगा, देखो 2 एकम 2। बेटा ये डिवाइड करना आता है ना 216? बच्चे बहुत ज्यादा Yes, मिस्टेक sir. करते हैं। बताइए डिवाइड करने पर क्या आंसर आ रहा है इसका? 1 मिनट सर। डिवाइड करने पर क्या आंसर आ रहा है बताइए? 18 18 आ रहा है। यस सर। बाकी बच्चों का 18 सर। सर 108 108 आ रहा है। बेटा जिन बच्चों ने 18 बोला है ना, गलत बोला है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको समझा रहा हूँ, है ना। 108 आएगा। देखो काफी बच्चे ने 18 बोला है। अब आपको चेक कैसे करना पड़ता है, अगर आप इन दोनों की गुणा कर देंगे तो 216 आना चाहिए। क्या जब आप 18 की गुणा 2 में कर रहे हैं, क्या 216 आ रहा है? नहीं आ रहा, 36 आ रहा है। तो आपका डिवीजन गलत है, आपने जो डिवाइड किया है वो गलत किया है ना। अब 108 कैसे आएगा ये समझ लीजिए। सर मुझे पता है। 2 एकम 2, सर दो मुझे एकम समझ में आ गया। अब 1 को यहाँ पर उतारेंगे, तो देखो यहाँ पर 1 छोटा है ना 2 से, 1 छोटा है 2 से, तो ना जाने की यहाँ पर 0 लगाते हैं। उसके बाद आप 6 उतारेंगे यहाँ पर, तो अब आएगा 2 8 16।
तो यहाँ पर 108 आ रहा है, तो काफी बच्चे 18 कर दे रहे हैं, फिर आंसर मैच नहीं करता है ना। समझ में आया है सभी बच्चों को? यस यस सर। यस सर। Yes, sir. डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 × 10, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 नीम 27, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 तिया, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3। क्या निकालना है बेटा आपको? क्वेश्चन यस सर। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 216 अभाज्य सर गुणनखंड इसका विधि आंसर 6 आएगा। द्वारा घनमूल कीजिए। द्वारा क्या निकालना है? घनमूल निकालना है, घनमूल। तो ऐसे कर लेंगे इसको, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या आया है हमारे पास, 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3। तो यहाँ पर युग्म बनाएंगे, लेकिन 3 का एक युग्म बनाएंगे, 3 का एक पेयर्स बनाएंगे। क्या समझ में आया है? यस सर, 6 और आएगा। इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे। ग्रुप लेना है। हाँ, 3 का एक ग्रुप युग्म। बनाएंगे, तो 2 तिया 6, 6 आंसर आ गया। क्या समझ में यस आया सब? सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो नो सर। सर। नो सर। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बेटा। नो सर। सर क्वेश्चन पूछिए। चलिए, तो मैं आप क्वेश्चन पूछूंगा आपसे पोल में, है ना। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, देखो इसी तरीके से यहाँ पर करके दिखाया है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, 8 का घन बताना है बस। 8 का घन क्या होगा? 8 का घन का मतलब मैंने बताया था 8 की घात 3। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। आठ की घात 3, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा। सर इसका आंसर आएगा सी। बेटा बोलेंगे नहीं, जब तक पोल चल रहा है ना तब तक आपको आंसर नहीं बोलना है। सर ये तो आपने करवाया भी था। हाँ बिल्कुल कराया था मैंने। सर पोल खुल नहीं रहा। ठीक है बेटा, वेट करेंगे, जैसे ही मैं पोल को बंद करूंगा, ठीक है, तो आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। सर बट ये खुल क्यों नहीं रहा? चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी से बेटा सभी बच्चे आंसर करें। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर मेरे में तो चैट सेक्शन का करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मैं कैसे आंसर दूं? बेटा अभी मैं बस पोल बंद कर रहा हूँ, जैसे ही पोल बंद करूंगा तो चैट सेक्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? चलिए, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते सर आंसर इज सी। हैं। आंसर सी, वेरी गुड, बिल्कुल आंसर सी ही आ रहा है। तो यहाँ 8 की घात 3, 8 की घात 3 का मतलब मैंने बताया था 8 को 3 बार गुणा करना, तो ये आ जाता है 8 8 64, फिर 64 में 8 की गुणा करेंगे तो 512, तो मतलब सी ऑप्शन आ रहा है ना, सी ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा सी आंसर आएगा। बताइए समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। ध्यान से करेंगे बेटा सभी बच्चे। ये रहा क्वेश्चन। बोले तो हम क्या करेंगे सर? तो यहाँ पर देखो 343 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात करना है 343 का। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा। जिनको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और जिनको डायरेक्ट याद नहीं है वो एलसीएम लेके कर सकते हैं।
देखेंगे कि ये किससे डिवाइड होगा पहले। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है, बाकी सभी मैंने बच्चे। भी कर दिया। कॉल खुल नहीं रहा सर। ऑल में करेंगे बेटा सभी बच्चे आंसर। फिर बहुत देर बाद खुलता है। ऑल में सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी बेटा मेरे पास 2 से 3 ही बच्चों के आंसर आए, तो जितने बच्चे हैं, पता है सर, बट खुल नहीं हाँ रहा। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। कर दिया सर। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। सर मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अभी मैं थोड़ी देर में कोर्स बंद करूंगा और चैट सेक्शन ओपन करूंगा। लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी बेटा आंसर कर दें। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चलिए देखेंगे, तो कुछ को तो ये डायरेक्ट याद है कि ये 7 का होता है ना? यस सर। और अगर याद नहीं है तो इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए। ये होगा 7 चौक 28, यहाँ पर 6 बचेगा तो यह आ जाएगा 63, 7 निम 63। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सत्ते 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, तो 3 का युग्म बन गया। यहाँ से 1 बाहर लेना है तो 7 आंसर आ गया। मतलब बी ऑप्शन आपका सही। सर 2 से भी हो सकता है ना? नहीं बेटा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ओके सर। के लास्ट में सही है है ना? 2 से डिवाइड नहीं। चलिए मैं अभी है ना होमवर्क आपको दे रहा हूँ, वो होमवर्क आपको करना है। मैं करती हूँ सर। तो यस बेटा, तो अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। सर होमवर्क तो आप चेक ही नहीं करते हो सर। आप मेरे पास भेजते हैं होमवर्क? सर कहाँ भेजे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है सर। चलो तो मैं अभी बताऊंगा आपको कहाँ भेजना है। ठीक है, तो पहले आप होमवर्क नोट कर लीजिए। ओके सर। घनमूल, घनमूल ज्ञात कीजिए। सर इसको इंग्लिश में प्लीज बताइए सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। फर्स्ट 1728 है ना, 1728। दूसरा निकालना है 1331। तीसरा आपको निकालना है, सर डायरेक्ट से निकाल सकते हैं सर? नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विद्युत द्वारा। सर दिखा और आगे। सर दूसरा क्या कह रहा है बताएंगे आंसर? नहीं बेटा आंसर। ठीक है, 512 और यहाँ पर 729, और ये आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या है इसका भी सर? निकालना है। 10 लाख, 10 लाख है ये, है ना? 10 सर लाख। इरेज क्यों कर दिया सर आपने? 3 to 5 5 to 6। हो गया बेटा, नोट हो गया? यस सर। यस सर। यस सर।